तो ये सवाल है तरसीम का। तरसीम का सवाल हमारी किताब में इस तरह दिया हुआ रहता है कि ऐसे एक इक्वेशन नहीं बल्कि दो इक्वेशन रहते हैं। तो हमें पहली इक्वेशन को पकड़ना पड़ता है और उसमें एक्स की वैल्यू हमारे दिल से लेना पड़ता है 1 2 3 या 0 1 2 3 माइनस कुछ भी ले सकते हैं और वाई की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू रहेंगी, एक वाई की वैल्यू रहेंगी। तो 3 अगर हम पॉइंट लेते हैं, एक्स की 3 बार वैल्यू हम तस्वुर करते हैं तो हमारे पास 3 पॉइंट मिल जाएंगे और वो पॉइंट को हम ग्राफ पे नुक्ते बना के ड्रॉ करते हैं, उसे एक लाइन खींचते हैं। उसी तरह दूसरी इक्वेशन को भी हम करते हैं। लेकिन इसने सवाल क्या पूछा है, बहुत सिंपल सा पूछा है, 2 मार्क के लिए सिर्फ एक इक्वेशन दिया है उसने और जो जुदूल दिया है, इस जुदूल में ये एक्स है और यहाँ पे ये सारी एक्स की वैल्यू है। मतलब ये जो कॉलम है, ये जो रो है सॉरी, तो इसमें सारी एक्स की वैल्यू रहेंगी। ये भी एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू आएंगी। ये वाई है मतलब ये वाई, ये भी वाई की वैल्यू, ये भी और ये एक्स वाई है मतलब पहले एक्स की वैल्यू बाद में वाई की वैल्यू। तो ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएंगी, यहाँ पे वाई की, यहाँ पे एक्स की, यहाँ पे वाई की। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे पहले वाई की वैल्यू लिख लेते हैं बाद में एक्स की, तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है। पहले एक्स की वैल्यू है बाद में वाई की वैल्यू है। तो जुदुल को मुकम्मल करने के लिए यहाँ कुछ भरना पड़ेगा। तो कहता है वाई वज़ा 4 है तो एक्स कितना होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्स की वैल्यू 0 है जब वाई वज़ा 4 है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। असल में इसका लीगल तरीका ये है कि वज़ा 4 जो है तो वो इस इक्वेशन में डाला जाए वाई की जगह, वाई वज़ा 4 है ना, तो वाई की जगह वज़ा 4 डाला जाए और एक्स की वैल्यू निकाला जाए और वो यहाँ लिखा जाए। लेकिन हम अगर थोड़ा इस्तेमाल करेंगे दिमाग तो यहाँ से हम डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। अब वो कहता है एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू कितनी है बताइए, और यहाँ पे उसने कुछ नहीं दिया है। तो हम इसके लिए एक्स बराबर 2 इस मसावत में रखना पड़ेगा और वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ लिखना पड़ेगा। अब एक्स की वैल्यू 2 कैसे रखेंगे, एक्स की वैल्यू 2 रखने की इस मसावत में, तो एक्स की जगह सिर्फ 2 लिख देने का। मैंने ज़रब क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर कुछ अलामत ना हो तो ज़रब होती है। वाई की वैल्यू तो निकालना है हमें 4, हो जाएगा 4 वज़ा वाई बराबर 4 और 4 जमा के उधर जाके वज़ा वाई जैसा कि वैसा, 4 जैसे कि वैसे, वज़ा 4, वज़ा वाई बराबर 0, वाई बराबर वज़ा की अलामत अगर इक्वलिटी को उधर जाए तो वज़ा ही रहती और जमा की भी उधर जाए तो जमा ही रहती, अलामत चेंज नहीं होती। वाई बराबर वज़ा 0 यानी कि 0 हम कह सकते हैं, वज़ा 0 0 एक ही बात है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले एक्स की वैल्यू 2 0। फिर यहाँ पे बोलता है एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे हमें दिख रही है कि एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। आपको इस सवाल के बदले मिलते हैं पूरे 2 नंबर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को देख के आपको एक बार डर ज़रूर लगा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी हमें ग्रामर का वसूल पेपर में आए, हर डी इस तरह कुछ दिखे, तो हमें सिर्फ 2 फार्मूले याद आना चाहिए। पहला फार्मूला x बराबर डी एक्स अपॉन डी और y बराबर डी वाई अपॉन डी। ठीक है जी। इस फार्मूले गौर से देखें तो x अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे dx लेना पड़ेगा, y निकालने का है तो ऊपर dy लेना पड़ेगा। दोनों भी फार्मूले में नीचे d है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे n निकालना है तो सिंपल सी बात है, x निकालने के लिए ऊपर dx लिए थे तो n निकालने के लिए ऊपर dn लेंगे और नीचे d। ठीक है। अगर मुझे m निकालना है तो यहाँ पे y निकालने के लिए ऊपर dy लिया था, तो यहाँ पे m निकालने के लिए ऊपर dm लूँगा, नीचे d। काफ़ी आसान है। अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें d, dn और dm यानी कि 20 dm उसने दिया है कंफ्यूज करने के लिए। हम उसे देखेंगे क्या है, तो वो है, तो उसने हमें n और m निकालने का कहा है। उसके वास्ते हमें dn और dm निकालना पड़ेगा पहले और d भी निकालना पड़ेगा। तो d की अगर मैं बात करूँ तो उसने d दिया है, तो उसने इतना d दिया है। ठीक है। तो हम इसे d अब किस तरह निकालेंगे ग्रामर का उस वसूल से, इस तरह इनकी ज़रब करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। तो 4 ज़रब 3 माइनस, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए क्योंकि वज़ा 2 है, ये वज़ा, ये इसको कॉमन मत कीजिए, इससे कॉस में डाल के वज़ा 2 ज़रब 4 लिखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वज़ा कॉमन लिख देते हैं और वज़ा 2 ज़रब 4 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे वज़ा कॉस वज़ा 2 ज़रब 4 ये सही आंसर आएगा। तो 4 तिया 12
वज़ा फिर से सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8, वज़ा 8 क्योंकि वज़ा के 2 हैं, 12 वज़ा जमा हो जाएंगी और ये हो जाएंगे 8। हाँ, आपका आंसर आ जाएगा 20। डी आ गया हमारा 20। ठीक है, हमारा मुद्दा एन और एम निकालने का है, तो हमें डी चाहिए तो हमने डी निकाल लिया। अब हम डी एन और डी एम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास डी एन निकालने की फिर कोशिश करते हैं। तो डी एन दिया हुआ है हमारे पास 4 वज़ा 4 और 16, तिरछे ज़रब बीच में माइनस, तो 16 चौक 64 वज़ा 4 ज़रब 4, 64 वज़ा 4 चौक वज़ा 16, वज़ा जमा, तो 64 जमा 16। ठीक है, ये आ जाएंगे 70 80, तो हमारा डी एन आ गया 80। अब निकालते हैं डी एम। डी एम को देख के आपको घबराहट हो रही है, लेकिन घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं। डी एम हमारे पास इस तरह दिया है 20 डी एम, वज़ा 4 वज़ा 2 16 3, काफ़ी आसान। यहाँ पे इसको हमें भूल जाना क्या 20 है, पहले से सॉल्व करने का हमें पता है इसे सॉल्व कैसे करते हैं। वज़ा 4 ज़रब 3, वज़ा पहले लगा देंगे, बाद में इसे देखेंगे। वज़ा 2 ज़रब 16, वज़ा 4 ज़रब 3, 4 तिया 12, वज़ा के 12, वज़ा जैसा का वैसा, 16 दूनी 32, लेकिन वज़ा के 32 क्योंकि वज़ा का 2 है, तो वज़ा 12 वज़ा जमा हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो इससे मैं सॉल्व करूँ तो इनके वज़ा होंगे, लेकिन अलामत आएंगे बड़े अदद की जो कि 32 है, उसकी अलामत है जमा, तो ये हो जाएगा 20। लेकिन ये हमारा डीएम निकला गया 20, ये तो 20 डीएम है। डीएम निकालने के क्या करना पड़ेगा, 20 हटाना पड़ेगा। 20 कैसे हटाएंगे, क्योंकि 20 इसके ज़रब में है, तो इक्वल टू के इसको उधर भेज देंगे तो इसके तकसीम में चल जाएगा। तो डीएम बराबर 20/20। तो अब आएगा हमारा डीएम जो कि आएगा 1। तो अब हमारे पास डी है, डी एन है, डी एम है, और एन और एम जो निकालना था उसके फार्मूले हैं। ये आप 20 80 1 उसमें खाली जगहों में लिख सकते हैं जो कि सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, तो हमें एन और एम अब हम निकाल लेते हैं। डी एन क्या है 80 बटे डी कितना है 20, 0 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 4 आ गया हमारा एन। एम डी एम कितना है भाई 1 बटे डी कितना है 20, तो 1/20 आ गया हमारा एम। काफ़ी आसान था। तो ये खाली जगहों में लिख देंगे हम, और ये खाली जगहों में लिख देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 मार्क मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टो नो 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 नो। काफ़ी आसान से क्वेश्चन इसने पूछा है। तो क्या करते हैं, हम इनके क्रॉस ज़रब करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, तो 3 ज़रब 5 वज़ा 2 ज़रब 4। अब इसने यहाँ क्या नहीं दिया है, ये नहीं दिया है और ये दोनों नहीं दिया, तो जो बॉक्स है 5 2 4 हम लिख देंगे उसमें। ठीक है, फिर 3 पंजे 15 वज़ा 4 दूनी 8, उसने ठीक है ये नहीं दिया, ये नहीं दिया असल में, इतना नहीं दिया है, 15 लिख देंगे हम। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 7 हमारा आंसर आ जाएगा। उसने भी नहीं दिया था, तो जो जो बॉक्स में है वो आप लिख देंगे उसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है जो कि अमली काम का ही है। तो 3 तो दिया है, मतलब ये। अब इसके ज़रब किसके साथ करते हैं हम, वज़ा 2 के साथ, तो वज़ा 2 लिख देंगे, बीच में माइनस लगाते हैं, हाँ सही है। फिर क्या करते हैं, 4 की किससे ज़रब होगी, इससे, यानी कि इस तरह, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आगे इसको ही देख के सॉल्व करने का है ना, इसके आगे का। तो 3 दूनी कितने होंगे, 3 ज़रब वज़ा 2, वज़ा 6 होंगे। ठीक है, वज़ा 6, ये वज़ा जैसी की वैसी, 4 1 4, तो 4 1 4 जैसे वैसे। अब इनका क्या होगा, दोनों को वज़ा है तो वज़ा जमा हो जाएंगे, लेकिन अलामत भी वज़ा की आएंगी कि 6 बड़ा है, उसका अलामत वज़ा की है, तो हो जाएगा वज़ा 10।